अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक 4 जो कि एक नोवेल है। इसका टाइटल है गुड बाय मिस्टर चिप्स और इस नोवेल को जिस नोवेलिस्ट ने लिखा है उनका नाम है जेम्स हिल्टन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बढ़ेंगे अपने नोवेलिस्ट के इंट्रो की तरफ, मगर उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सेकेंड ईयर की इंग्लिश, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था, 2 बुक्स पर मुश्तमिल है, एक बुक 2 एक बुक 4। तो आज हम बाकायदा तौर पर अपने बुक 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज अ नोवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स रिटन बाय द नोवेलिस्ट जेम्स हिल्टन। अच्छा जी, सबसे पहले जेम्स हिल्टन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1900 एंड डाइड इन 1954। जेम्स हिल्टन 1900 में पैदा हुए और उनकी वफात 1954 में हुई। डियर स्टूडेंट, जब 19 लग जाए तो इससे मुराद है 20th सेंचुरी। तो जेम्स हिल्टन का ताल्लुक 20वीं सदी से था। जेम्स हिल्टन वॉज अ स्कूल मास्टर सन। वो एक स्कूल मास्टर के बेटे थे एंड वॉज एजुकेटेड एट ले स्कूल। और जेम्स हिल्टन ने ले स्कूल नामी स्कूल से तालीम हासिल की एंड क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, और इसके बाद वो क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए। ही स्टार्टेड राइटिंग इन बॉयहुड। उन्होंने अपने लड़कपन में ही लिखना शुरू कर दिया था। An article by him was published in the Manchester Guardian। ठीक है जी, और उनका लिखा हुआ एक आर्टिकल का मतलब है शॉर्ट एसे, मुख्तसर मजमून शाया हुआ मैनचेस्टर गार्डियन मैगजीन के अंदर। His novel Catherine herself was published when he was an undergraduate। Wow, wonderful। उनका पहला नोवेल जिसका नाम कैथरीन हरसेल्फ था वो शाया हुआ जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की तालीम भी मुकम्मल ना की थी। मीन्स ही वॉज ओनली ए स्टूडेंट। हिज सेलिब्रेटेड नोवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स, सेलिब्रेटेड का मतलब है वेरी फेमस। उनका बहुत मशहूर नोवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स अपीयर्ड इन 1934। 1934 में मंजर आम पर आया, रिटन इन 4 days। और उन्होंने ये नोवेल सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में लिखा। इनक्रेडिबल, बड़ी हैरत अंगेज बात है, जिससे हमें हमारे नोवेलिस्ट का कैलिबर पता चलता है, उनकी स्किल पता चलती है कि ही वॉज अ ग्रेट राइटर। अच्छा जी, इट वॉज ड्रामाटाइज्ड। बाद में ये नोवेल इतना मशहूर हुआ कि इस पर ड्रामा भी बना एंड फिल्म्ड, और फिल्म भी बनी, एंड वॉज लेटर फॉलोड बाय टू यू मिस्टर चिप्स 1938। और बाद में इसी नोवेल की दूसरी सीरीज लिखी गई जिसका नाम टू यू मिस्टर चिप्स था, जो जेम्स हिल्टन ने 1938 में लिखा। लॉस्ट होराइजन नामी नोवेल उन्होंने 1933 में लिखा, वन दी होथोर्न प्राइज। और आपका जो लॉस्ट होराइजन नोवेल था उसने एक बहुत बड़ा प्राइज जीता जिसका नाम होथोर्न प्राइज था। इट एडिड द वर्ड शंग्रीला टू द इंग्लिश लैंग्वेज। इस नोवेल ने अंग्रेजी जुबान को एक नया लफ्ज दिया, शंग्रीला, जो पहली मर्तबा जेम्स हिल्टन ने अपने इस नोवेल में इस्तेमाल किया, यूज किया। हिल्टन वॉज लिविंग इन हॉलीवुड। हिल्टन अमेरिका के शहर हॉलीवुड में रह रहा था। वेयर ही डाइड ऑफ कैंसर इन 1954, जहां पर कैंसर की मर्ज में मुब्तला 1954 में उन्होंने वफात पाई। जी डियर स्टूडेंट, सेकंड पोर्शन है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द नोवेल। अगर आप नोवेल के कैरेक्टर्स और आज के टॉपिक में डिस्कस की जाने वाली चीज़ें अच्छे तरीके से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स आपको पूरे नोवेल की स्टोरी अलोंग विद कैरेक्टर्स एंड सम इम्पोर्टेंट डिटेल्स जुबानी याद हो जाएगी, जिसके बाद आप डायरेक्टली हर नोवेल के चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स प्रिपेयर कर सकेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में नोवेल के चैप्टर्स की उर्दू ट्रांसलेशन नहीं आनी। इस टिप के बाद बढ़ते हैं नोवेल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की तरफ। पहला कैरेक्टर है जेम्स हिल्टन का, द राइटर, जो हमारे नोवेल के मुसन्निफ हैं। इनके लिए नोवेलिस्ट वर्ड भी यूज किया जाता है। मिस्टर मैरीवेल कौन था? ये चिप्स के
डॉक्टर थे। ठीक है जी, मिस्टर चिप्स जो हमारे नोवेल के हीरो हैं, जिनके नाम पर नोवेल का टाइटल रखा गया, नोवेल का नाम रखा गया गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये मिस्टर चिप्स हमारे नोवेल के सेंट्रल कैरेक्टर हैं, प्रोटैगोनिस्ट हैं, हीरो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द नोवेल है। तो मिस्टर मैरीवेल कौन थे? ये चिप्स के डॉक्टर थे, चिप्स के फ्रेंड भी थे, बहुत अच्छे मिजाज के मालिक शख्स थे और बड़े फ्रेंडली मैनर में ये मिस्टर चिप्स से बातचीत करते थे। जब कभी भी 15 दिन बाद ये मिस्टर चिप्स की तबीयत दरियाफ्त करने के लिए उनके हाथ तशरीफ लाते। नेक्स्ट कैरेक्टर है जी मिसेस विकेट का, चिप्स लैंड लेडी। ये खातून मिस्टर चिप्स की मालकन मकान थी, जिस मकान में मिस्टर चिप्स किराए के कमरे लेकर रह रहा था। एंड लिनन रूम इंचार्ज एट ब्रूकफील्ड। ब्रूकफील्ड जी वो स्कूल है जहां पर मिस्टर चिप्स ने सारी जिंदगी सर्व किया और इस ही स्कूल में मिसेस विकेट लिनन रूम यानी कि चादरों वाले स्टोर की इंचार्ज थी। और ये स्कूल आपको बताते चले मिसेस विकेट के घर के बिल्कुल सामने था, सड़क पार। कैथरीन ब्रिजिस कौन थी जी? चिप्स वाइफ। ये मिस्टर चिप्स की बीवी थी, बहुत यंग थी, खूबसूरत थी, न्यू आइडियाज और मॉडर्न आइडियाज की मालिक थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर जॉन रिवर्स का, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ब्रूकफील्ड स्कूल के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, BOG थी, उनकी टॉप मैनेजमेंट थी। सर जॉन रिवर्स उसके चेयरमैन थे। हर स्टेफल कौन है जी? जर्मन मास्टर एट ब्रूकफील्ड। ब्रूकफील्ड स्कूल में ये जर्मनी से आए हुए एक टीचर थे। मैं आपको बताता चलूं, गुड बाय मिस्टर चिप्स जो नोवेल जिस कंट्री में लिखा गया और जहां का है उस कंट्री का नाम इंग्लैंड है। ही डाइड इन जर्मनी एट द वेस्टर्न फ्रंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। हर स्टेफल जो मिस्टर चिप्स के साथ ब्रूकफील्ड स्कूल में पढ़ा रहे थे, जर्मनी से इनका ताल्लुक था। इन्होंने वफात पाई मगरबी महाज पर जंग अजीम अव्वल के दौरान। मीन्स टू से ये जर्मनी की तरफ से जंग लड़ रहे थे और जंग लड़ने के दौरान ये कत्ल हुए। फॉरेस्टर कौन था जी? द स्मॉलेस्ट बॉय एट स्कूल अबाउट 4 feet हाई अबव बूट्स। ये जी ब्रूकफील्ड स्कूल का सबसे छोटे कद का लड़का था, तकरीबन 4 फीट ऊंचा था अपने बूट्स से। कोले कौन था? अ रेड हेयर्ड बॉय पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स फॉर ड्रॉपिंग द डेस्क लिड। ये एक सुर्ख सर वाला बालों वाला लड़का था जिसको मिस्टर चिप्स ने सजा दी थी, क्योंकि इसने पहले दिन जब मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड स्कूल की क्लास में पढ़ाने के लिए गए तो इसने शरारतन जानबूझकर डेलिब्रेटली इंटेंशनली डेस्क का लिड मैंने ढकना वो ऊपर करके नीचे छोड़ा, वो ढकना नीचे आकर गिरा, उससे जोरदार आवाज पैदा हुई और क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई थी। लिनफोर्ड को कौन था? द लास्ट बॉय हु विजिटेड चिप्स बिफोर हिज डेथ। लिनफोर्ड वो आखिरी लड़का था जिसकी मुलाकात हुई मिस्टर चिप्स से मिस्टर चिप्स की वफात से पहले। ब्लेड्स कौन था? हेड ऑफ स्कूल हाउस। ठीक है जी, ये जो स्कूल के अंदर हॉस्टल था उसका हेड था। ग्रेसन कौन था जी? हिज फादर सेल्ड ऑन द टाइटैनिक। ग्रेसन भी ब्रूकफील्ड का एक स्टूडेंट था और इसके वालिद मोहतरम साहब टाइटैनिक बहुत फेमस जहाज जिस पर मूवी भी बनी है उसमें थे जब खबर मिली कि टाइटैनिक डूब गया था। यंग फॉकनर कौन था? अ स्टूडेंट हु मेट चिप्स ऑन द डे ऑफ कैथरीन्स डेथ। यंग फॉकनर ब्रूकफील्ड स्कूल का एक तालिब इल्म था जिसकी मुलाकात हुई मिस्टर चिप्स से मिस्टर चिप्स की बीवी कैथरीन की वफात वाले दिन। जी नेक्स्ट कैरेक्टर है ओल्ड ओगिल्वी का। ये कौन था जी? कोयर मास्टर। ये ब्रूकफील्ड में म्यूजिक टीचर था और स्टूडेंट्स को म्यूजिक की ट्रेनिंग देता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओल्ड ग्रीबल द स्कूल बटलर। बटलर का मीनिंग है कुक। ये ब्रूकफील्ड स्कूल का खानसामा था, खाना पकाता था। राउडन कौन था? द कोलीग विद होम चिप्स वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट। ये मिस्टर चिप्स का कोलीग था, ब्रूकफील्ड स्कूल में मिस्टर चिप्स के साथ पढ़ाता था और इसी के साथ मिस्टर चिप्स लेक डिस्ट्रिक्ट की सैर के लिए गया था गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। लेक डिस्ट्रिक्ट क्या जी? बरतानिया में झीलों वाला जिला।
नेक्स्ट कैरेक्टर है जी कॉलिंगवुड का। चिप्स थ्रैश का मतलब है पनिश्ड हिम फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिम्नेजियम रूफ। अच्छा जी, ये ब्रूकफील्ड स्कूल का स्टूडेंट था। मिस्टर चिप्स ने इसे सजा दी थी क्योंकि ये वर्जिश गाह की छत पर चढ़ गया था। ठीक है जी, इसकी असल में बॉल गटर में जा गिरी थी जिम्नेजियम रूफ के, और ये वहां पर चढ़ा था बॉल निकालने के लिए, और मिस्टर चिप्स ने इस शरारत पर इस लड़के को सजा दी थी। ही लेटर बिकेम अ मेजर एंड किल्ड इन इजिप्ट। बाद में बड़ा होकर यह लड़का मेजर बन गया था आर्मी में, और मिस्र में इसने वफात पाई थी, ये मारा गया था। राल्स्टन कौन था जी? वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रूकफील्ड विद whom चिप्स हैड अ ग्रेट रो। डियर स्टूडेंट्स, रो का मतलब है फाइट, क्वारल। ये ब्रूकफील्ड के प्रिंसिपल्स में से एक था जिससे मिस्टर चिप्स की बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी, घमासान की जंग हुई थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओल्ड बफल्स का। कॉमनली कॉल्ड रोडी। आमतौर पर इसको निक नेम रोडी से जाना और पहचाना जाता था, एंड वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग चिप्स लास्ट मोमेंट्स। और मिस्टर चिप्स वफात से पहले जब अपने घर में कमरे में मौजूद था, तो उन आखिरी लम्हात में ओल्ड बफल्स मिस्टर चिप्स के रूम में मौजूद था जब मिस्टर चिप्स की डेथ वाक़या हुई। जी डियर स्टूडेंट्स, नोवेल के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाने के बाद अब हम बढ़ते हैं आपको ये बताने के लिए कि दरअसल ये नोवेल किस चीज़ के बारे में है, या इस नोवेल में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो हेडिंग है द प्रेजेंट नोवेल इज अबाउट। मौजूदा नोवेल मुदरजा झैल चीज़ों के मुतल्लिक है। नंबर 1, द लाइफ एंड वर्क ऑफ मिस्टर चिप्स इन 2 डिफरेंट स्कूल्स एंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ये नोवेल दरअसल मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी और मिस्टर चिप्स के काम के बारे में है 2 मुख्तलिफ स्कूल्स में। पहला स्कूल मेलबरी पब्लिक स्कूल था जहां पर मिस्टर चिप्स ने सिर्फ 1 साल पढ़ाया, और दूसरा स्कूल था ब्रूकफील्ड स्कूल जहां पर मिस्टर चिप्स की सारी ज़िंदगी गुजरी। और साथ में इस नोवेल में हमें बताया जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी कैसी थी। पॉइंट नंबर 2, द एटमॉस्फेयर एंड वर्किंग ऑफ द ब्रूकफील्ड स्कूल एंड पर्सनैलिटीज ऑफ इट्स टीचर्स। इस नोवेल में हमें माहौल बताया जाएगा और ब्रूकफील्ड स्कूल की वर्किंग कैसी थी, वहाँ पर कैसे काम होता था, इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा, और वहाँ के असातिज़ा कराम की शख्सियात कैसी थी, इस चीज़ के बारे में भी हमें इस नोवेल में बताया जाएगा। Point number 3, the life of Catherine as Mr. Chips' wife and her contribution to his life and to Brookfield. कैथरीन ब्रिजिस की जिंदगी मिस्टर चिप्स की बीवी के तौर पर कैसी थी, और उसका क्या कंट्रीब्यूशन था मिस्टर चिप्स की जिंदगी में और ब्रूकफील्ड में, ये चीज़ भी इस नोवेल में डिस्कस की जाएगी। Point 4, the students who were taught by Mr. Chips and his associates, those who worked with him. इस नोवेल में हमें उन स्टूडेंट्स के बारे में बताया जाएगा जिन्हें मिस्टर चिप्स पढ़ाता था, वो स्टूडेंट्स कैसे थे, कौन कौन थे, और उनसे जुड़ी हुई डिटेल्स इस नोवेल में हमसे डिस्कस की जाएंगी। और मिस्टर चिप्स के साथ काम करने वाले उसके कुलीग्स, उसके एसोसिएट्स कैसे थे, ये चीज़ भी इस नोवेल में ज़ेरे बहस आएगी। Point 5 है जी, द प्लेस वेयर मिस्टर चिप्स स्टेड क्लोज टू द स्कूल विद मिसेस विकेट एंड हर करेक्टर। इस नोवेल में वो जगह डिस्कस की जाएगी जहां पर मिस्टर चिप्स रहता था, वो जगह जो स्कूल के बहुत करीब थी। दरअसल वो मिसेस विकेट का घर था, और मिसेस विकेट बतौर कैरेक्टर कैसी थी, ये डिटेल्स भी हमसे शेयर की जाएंगी इस नोवेल की स्टोरी में। Point 6 है मिस्टर चिप्स वेरी लास्ट डेज एंड हिज विजिटर्स। इस नोवेल में मिस्टर चिप्स के आखिरी दिन कैसे रहे ये बताया जाएगा, और मिस्टर चिप्स से आखिरी दिनों में कौन कौन मिलने आया, ये बात भी शेयर की जाएगी। डॉक्टर मैरीवेल्स रोल इन मिस्टर चिप्स ट्रीटमेंट, और मिस्टर चिप्स के इलाज में उसके डॉक्टर मैरीवेल का क्या किरदार रहा, ये चीज़ भी इस नोवेल में डिस्कस की जाएगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम नोवेल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स ऑफ द नोवेल। तो इसमें पहली इंपॉर्टेंट डेट है 1848, चिप्स ईयर ऑफ बर्थ। 1848 दरअसल चिप्स की तारीख़ पैदाइश है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है या उसका ईयर ऑफ बर्थ है। 1870 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ब्रूकफील्ड। 1870 में मिस्टर चिप्स ने इंग्लैंड का
ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया एज अ टीचर। नेक्स्ट डेट है जी 1896। चिप्स मेट कैथरीन ब्रिजिस। चिप्स वॉज अपॉइंटेड हाउस मास्टर। 1896 में मिस्टर चिप्स की कैथरीन ब्रिजिस से मुलाकात हुई और बाद में ये मुलाकात आगे चलकर उनकी शादी में तब्दील होगी और इसी साल मिस्टर चिप्स को हाउस मास्टर बना दिया गया, मीन्स हॉस्टल का इंचार्ज। 1 अप्रैल 1898 द ईयर कैथरीन एंड हर न्यूली बोर्न चाइल्ड डाइड। ये वो साल था जब मिस्टर चिप्स की वाइफ कैथरीन और नया नौजायदा बच्चा जिसने न्यूबॉर्न बेबी था उसकी वफात हुई थी, कैथरीन और मिस्टर चिप्स का। 1900 and 1917 2 years when चिप्स became एक्टिंग हेड। ये दो वो साल थे जब मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड स्कूल का कायम मकाम सरबरा या वक्ती तौर पे हेड मास्टर बना दिया गया। जुलाई 1913 चिप्स रिटायरमेंट डेट 42 years ऑफ सर्विस एट द एज ऑफ 65। वाओ वंडरफुल। जुलाई 1913 मिस्टर चिप्स ने रिटायरमेंट दे दी थी, इस्तीफा दे दिया था या उसकी रिटायरमेंट वाक़या होगी थी, बल्कि इस्तीफा नहीं दिया था ब्रुकफील्ड से। 42 years ऑफ सर्विस एट द एज ऑफ 65। 65 बरस की उम्र में मिस्टर चिप्स की ब्रुकफील्ड स्कूल में 42 साल सर्विस मुकम्मल हो चुकी थी। 1918 चिप्स रीज्वाइंड ब्रुकफील्ड एज एक्टिंग हेड। मिस्टर चिप्स ने कायम मकाम हेड मास्टर के तौर पे ब्रुकफील्ड स्कूल को दोबारा ज्वाइन किया था। नेक्स्ट डेट है जी 11 नवंबर 1898। मिस्टर चिप्स फॉरवर्डेड हिज रेजिग्नेशन। मिस्टर चिप्स ने अपना इस्तीफा दिया था इस डेट को। 1930 प्रिपेयर्ड हिज विल। मिस्टर चिप्स ने अपनी वसीयत तैयार की थी। 1933 ईयर ऑफ चिप्स डेथ, ये मिस्टर चिप्स की वफात का साल था। नेक्स्ट हम जानेंगे हेड्स ऑफ ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड के कौन कौन से हेड मास्टर्स थे जी, इन पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। नोवेल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मिस्टर वेदरबाय 1840 to 1870, इतना अरसा ये ब्रुकफील्ड में एज हेड मास्टर एज प्रिंसिपल रहे। उनके बाद मिस्टर मेल्ट्रम आए, डाइड इन 1900, ये 1900 में इन्होंने वफात पाई। मिस्टर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड। मिस्टर मेल्ट्रम के बाद मिस्टर चिप्स कायम मकाम हेड बने थे जी, और अबूरी कह ले ज़्यादा अच्छा वर्ड है वक्ती। मिस्टर राल्स्टन टूक ओवर एट द एज ऑफ 37 इन 1900। ये 37 बरस की उम्र में ब्रुकफील्ड के हेड बन गए थे, न्यू परमानेंट हेड 1900 में। लेफ्ट इन 1911 टू बेटर हिमसेल्फ। 1911 में मिस्टर राल्स्टन ब्रुकफील्ड छोड़कर किसी दूसरे इदारे में चले गए। रीज़न ये थी टू बेटर हिमसेल्फ, खुद को बेहतर बनाना चाहते थे। मिस्टर चैट्रीज ज्वाइंड इन 1911 एट द एज ऑफ 34। राल्स्टन के बाद मिस्टर चैट्रीज ने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया था बतौर हेड मास्टर के। 34 बरस की उम्र में डाइड इन अप्रैल 1917, और अप्रैल के महीने में 1917 में उन्होंने वफात पाई थी। मिस्टर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड द सेकेंड टाइम, और मिस्टर चैट्रीज के डेथ के बाद मिस्टर चिप्स वक्ती तौर पे हेड मास्टर बने थे, अबूरी हेड मास्टर बने थे दूसरी मरतबा। लास्ट पेज मिस्टर कार्टराइट ज्वाइंड इन 1919। इन्होंने 1919 में ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था बतौर एक हेड मास्टर के। तो ये है जी ब्रुकफील्ड के तमाम हेड्स की डिटेल। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपकी नोवेल की एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और हेडिंग में शामिल कर रहा हूँ इस लेक्चर में, दैट इज सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ अहम हकाइक नोवेल के बारे में। नंबर 1, मिस्टर चिप्स वॉज अ टीचर ऑफ लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस। मिस्टर चिप्स उस्ताद थे, मुअल्लिम थे लातीनी और यूनानी ज़ुबानों के। ही टॉट एट मेलबरी स्कूल फॉर 1 year फ्रॉम 1869 to 1870। मिस्टर चिप्स ने 1 साल मेलबरी स्कूल में पढ़ाया 1869 से 1870 तक, एंड देन ज्वाइन ब्रुकफील्ड, और इसके बाद 1870 में मेलबरी स्कूल छोड़कर उन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया। He was young, fresh complexioned, having side whiskers when he joined Brookfield. मिस्टर चिप्स ने जब 1870 में ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था वो बिल्कुल जवान थे, ताज़ा रंगो रूप के मालिक। साइड की उनकी कलमें बहुत लंबी थी। ब्रुकफील्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 18th century in the reign of Queen Elizabeth. रेन का मतलब है जी दौरे हकूमत, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड एरा, एज यूज होता है। ब्रुकफील्ड 18वीं सदी में बना था जी मलका एलिज़ाबेथ के दौरे हुकूमत में।
ब्रूकफील्ड प्रोड्यूस्ड मैनी हिस्ट्री मेकिंग मैन। ब्रूकफील्ड ने कई तारीख साज आदमी पैदा किए थे अपने दौर के, मिसाल के तौर पे जजेस, साहबान पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अरकान पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स को उर्दू में बोलते हैं नो आबादियाती मुंतजिम। ये दरअसल इंग्लैंड में वो लोग थे जो एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लैंड की संभाल रहे थे, खास तौर पे जो दूसरे ममालिक में जाकर वहां पर अपनी चौकियां बनाकर काबिज हो गए थे और दूसरे ममालिक पर जिन्होंने कब्जा जमा लिया था। पीयर्स कुछ नवाब थे एंड बिशप्स, कुछ पादरी हजरात थे, बट मोस्टली मगर ज़्यादातर मर्चेंट्स। ब्रूकफील्ड स्कूल ने ताजिर प्रोड्यूस किए, मैन्युफैक्चरर, सनतकार एंड प्रोफेशनल मैन, और इसके साथ साथ जनाब पेशावर अफराद मुख्तलिफ सेक्टर्स और फील्ड्स में। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद चिप्स इन्वाइटेड न्यू बॉयज एंड न्यू मास्टर्स टू टी। मिस्टर चिप्स की आदत थी कि मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड स्कूल में आने वाले नए लड़कों और टीचर्स को अपने घर चाय पर बुलाता था। बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ओल्ड बॉयज क्लब। इसके बाद मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड के जो पुराने लड़कों का एक क्लब था उसके सदर भी बन गए थे। करेक्टेड ब्रूकफील्डियन डायरेक्टरी। ब्रूकफील्ड की सालाना जो डायरेक्टरी छपती थी मिस्टर चिप्स उसमें से गलतियां निकाल के इस्लाहात करते थे। एंड रेड डिटेक्टिव नॉवेल्स, और इसके साथ साथ मिस्टर चिप्स जासूसी पर मुश्तमिल अफसाने पढ़ते थे ऑफ डॉक्टर थोरेनडाइक एंड इंस्पेक्टर फ्रेंच। इन दोनों कैरेक्टर्स के ये मिस्टर चिप्स के फेवरेट जासूस कैरेक्टर्स थे नॉवेल्स के। नेक्स्ट पॉइंट है जी, कैथरीन ब्रिजेस वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर। कैथरीन ब्रिजेस मिस्टर चिप्स की जो वाइफ है वो एक माहिर कोहे पैमा थी, पहाड़ पर चढ़ने की महारत रखती थी। अ फाइन म्यूजिशियन, एक उम्दा मौसीकार थी। एंड अ साइकिलिस्ट, और साइकिल बहुत अच्छी चलाती थी। एंड हैड रेडिकल आइडियाज। रेडिकल का मतलब है रेवोल्यूशनरी, और उसके इनकलाबी ख्यालात थे। एंड व्यूज और नुक्ता नज़र। राल्स्टन वॉज अ यंग मैन ऑफ 37। राल्स्टन जो ब्रूकफील्ड का प्रिंसिपल था जिसकी मिस्टर चिप्स से लड़ाई हुई थी, वो एक 37 साल नौजवान था। ग्लिटरिंग विद फर्स्ट एंड ब्लूज, और उसका पूरा करियर कई तमगों और अवार्ड से भरा हुआ था। ग्लिटरिंग विद फर्स्ट एंड ब्लूज का ये मीनिंग है। ही वॉज एफिशिएंट, वो बहुत माहिर था। रतलेस, जालिम था। एम्बिशियस, आरजूमंद था, बट नॉट वेरी लाइकेबल, मगर ज़्यादा पसंदीदा नहीं था। लोग उसको लाइक नहीं करते थे, डिसलाइक करते थे। मिस्टर चिप्स वांटेड टू राइट अ बुक विद द टाइटल ऑफ मेमोरीज ऑफ रोड एंड लाइंस। वाह क्या बात है। मिस्टर चिप्स एक किताब लिखना चाहता था जिसका उन्वान उसने सोच रखा था मेमोरीज, यादें ऑफ रोड, छड़ी की एंड लाइंस, और कितारों की। छड़ी जिससे बच्चों की पिटाई होती थी, और कितारें जो वो असेंबली टाइम में बनाते थे। इन हिज लेगेसी, अपनी विरासत में, चिप्स लेफ्ट समथिंग टू मिशन। मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड जो एक मिशन रन कर रहा था बड़ा मुकद्दस, उसके लिए पैसे छोड़ गया। एंड मिसेस विकेट, और मिसेस विकेट जो उसकी मालकन मकान थी उनके लिए पैसे छोड़ गया। एंड ऑल्सो समथिंग टू ओपन एन एंट्रेंस स्कॉलरशिप, और कुछ पैसे छोड़ गया कि ब्रूकफील्ड स्कूल में एक मुफ्त वजीफे का इम्तिहान का आगाज किया जाए। तो मिस्टर चिप्स ने अपने सारे पैसे इन तीन चीज़ों के हवाले कर दिए थे, इन 3 चीज़ों के नाम कर दिए थे इन हिज विल, अपनी वसीयत में। जी स्टूडेंट्स, इन तमाम हेडिंग से गुजारने के बाद आपको यकीनन नोवेल के बारे में कंप्लीट मालूमात और जानकारी मिल गई होगी। फिर भी मैं ज़रूरी समझता हूँ एक मरतबा आपको नोवेल की समरी सुना दी जाए ताकि कोई कमी बाकी ना रह जाए। तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स द समरी ऑफ द नोवेल। अच्छा जी, मिस्टर चिप्स का पूरा नाम मिस्टर चिपिंग था, जिन्हें प्यार से मिस्टर चिप्स कहा जाता था। वो 1848 में पैदा हुए थे। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। सबसे पहले उन्होंने मेलबरी पब्लिक स्कूल में एक टीचर की हैसियत से खिदमात दी। फिर वो ब्रूकफील्ड पब्लिक स्कूल में आ गए जहां उन्होंने एक तवील अरसा गुजारा अपनी ज़िंदगी का। अपनी बीवी कैथरीन से मिस्टर चिप्स की पहली मुलाकात महज एक इत्तफाक था। 1896 की मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान मिस्टर चिप्स अपने एक दोस्त जो ब्रूकफील्ड स्कूल में उनके साथ पढ़ाते थे, जिनका नाम राल्स्टन था, उनके साथ
एक सेहत अफजा मकाम लेक डिस्ट्रिक्ट चले गए। जल्द ही मिस्टर राउडन को किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में वापस जाना पड़ा, लिहाजा मिस्टर चिप्स को तन्हा ही एक छोटे से मकान में क़याम करना पड़ा। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ जी? एक दिन वो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे थे कि उन्होंने एक लड़की को चट्टान पर खड़े देखा। वो लड़की पुरजोश अंदाज में हाथ हिला रही थी। मिस्टर चिप्स गलती से समझे कि वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार है, चुनाचे मिस्टर चिप्स उसकी मदद करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़े, लेकिन ऐसा करते हुए खुद फिसल गए और अपना टखना जख्मी करवा बैठे और उन्हें मोच आ गई। वो लड़की दरअसल अपनी सहेली को हाथ हिला रही थी, मिस्टर चिप्स को नहीं। वो लड़की खुद एक माहिर कोहे पैमा थी। वो मिस्टर चिप्स की मदद करने नीचे आई और उन्हें उनके घर तक ले गई सहारा देते हुए। एक हफ्ता तक वो मिस्टर चिप्स की तीमारदारी और देखभाल करती रही। इस अरसा के दौरान दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। उस लड़की का नाम कैथरीन ब्रिजिस था। वो तरक्की पसंद थी और जदीद ख्यालात की मालिक थी, जबकि मिस्टर चिप्स कदामत पसंद था और पुराने ख्यालात का मालिक था। वो माजी में ही डूबे रहना चाहता था। उनकी कदामत पसंदी ने उन्हें अजीबो गरीब ख्यालात का मालिक बना दिया था। वो 19वीं सदी की नई औरत से नफरत करते थे और उसे भयानक मखलूक करार देते थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। कैथरीन के आने से उनकी जिंदगी नई रोशनी और नई खुशी से भर गई। कैथरीन ब्रिजिस ने मिस्टर चिप्स के अंदर जो एक मजाक की हिस्स पाई जाती थी उसे पुख्ता किया। उनकी सोच में वुसअत, वास्टनेस पैदा की और स्कूल में नज़्म ज़ब्त पैदा करने की सलाहियत को बेहतर बनाया, जिसके बाद मिस्टर चिप्स अच्छे डिसिप्लिन से अपनी क्लास और स्टूडेंट्स को हैंडल करने लगे। इस तरह चिप्स की आंखों में एतमाद की चमक पैदा हो गई और उनके जहन ने पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दोनों सिर्फ 2 साल इकट्ठे गुजार सके। फिर बच्चे की पैदाइश के वक्त कैथरीन ब्रिजिस का इंतकाल हो गया। सन 1900 में हेडमास्टर मिस्टर मेल्ड्रम का इंतकाल हो गया। मिस्टर राल्स्टन स्कूल के नए हेडमास्टर बन गए। वो 37 बरस के आला मकासिद रखने वाले नौजवान थे। वो ब्रूकफील्ड स्कूल को जदीद खतूत पर चलाना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्हें मिस्टर चिप्स का पुराना तरीका पढ़ाने का पसंद नहीं आया। यही बात चिप्स और राल्स्टन में लड़ाई का बाइस बन गई। फिर क्या हुआ जी? एक दिन मिस्टर राल्स्टन ने मिस्टर चिप्स को अपने दफ्तर में बुलाया और उन्हें कहा कि वो अब मुलाजमत से रिटायर हो जाएं। उन्होंने मिस्टर चिप्स को यकीन दिलाया कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन दी जाएगी। ये सुनकर मिस्टर चिप्स को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इस पर दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। इत्तफाकन एक लड़के ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसने इसकी इत्तला दूसरे लड़कों को दे दी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग मिस्टर राल्स्टन को पसंद नहीं करते थे, वो उसके खिलाफ हो गए। आखिर स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन मिस्टर जॉन रिवर्स को स्कूल आना पड़ा। वो इस स्कूल में मिस्टर चिप्स के शागिर्द रह चुके थे। इससे आप हिसाब लगा लें कि मिस्टर चिप्स को कितना अरसा हो गया था ब्रूकफील्ड स्कूल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। उन्होंने मिस्टर चिप्स की हमायत की और उनसे कहा कि उन्हें रिटायर नहीं किया जाएगा। मिस्टर राल्स्टन को ही स्कूल छोड़ना पड़ा। मिस्टर चिप्स 1918 तक वहीं रहे। 1913 में मिस्टर चिप्स बीमार पड़ गए। वो कई माह तक स्कूल न जा सके। उन्हें ये बात इंतहाई नामुनासिब लगती थी कि ऐसी सूरत में जबकि वो अपना काम सही तरीका से सरअंजाम नहीं दे सकते, खामखा स्कूल से चिमटे रहें। चुनाचे उन्होंने स्कूल से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। जुलाई 1913 में ब्रूकफील्ड स्कूल के लड़कों ने उन्हें अलविदाई पार्टी दी। इस पार्टी में उन्होंने एक तकरीर की जो ज़्यादा तवील न थी, लेकिन लतीफ़ों और लातीनी ज़ुबान की कहावतों से भरपूर थी। उन्हें ब्रूकफील्ड में होने वाली बहुत सी तब्दीलियां याद थी। उन्हें स्कूल में आने वाली पहली बाईसाइकिल याद थी और वो वक्त भी जब स्कूल में न गैस थी न बिजली। उन्हें वो सख्त धुंध भी याद थी जो 7 दिन तक छाई रही, और वो आग भी जो एक मर्तबा स्कूल में फैल गई थी और जिसे फायर ब्रिगेड ने बुझाया था।
इसी तरह उन्हें वो अलमनाक अफसोसनाक वाकया भी याद था जब स्कूल के बहुत से बच्चे खसरा की बीमारी का शिकार हो गए थे। उन्होंने इन अल्फाज पर तकरीर को ख़त्म किया, मेरे बारे में कभी कभार ज़रूर सोचा कीजिए जिस तरह मैं यकीनन आपके बारे में सोचा करूँगा। मिस्टर चिप्स ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 15 साल मिसेस विकेट के यहाँ गुजारे। उन्हें कभी कभार थकावट महसूस हुआ करती। 1930 में उन्होंने अपनी वसीयत लिखी और अपना सारा पैसा ईसाई मिशन, मिसेस विकेट और ब्रुकफील्ड स्कूल में तकसीम कर दिया। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स अपना ज़्यादातर वक्त ऊँगने, नोवेल पढ़ने और शागिर्दों से मिलने में गुजारते। बुढ़ापे के बावजूद मिस्टर चिप्स इंतहाई मेहमान नवाज थे। उनके दोस्त और शागिर्द रोज़ाना उन्हें मिलने आते। वो हमेशा गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल करते, चाय से उनकी तवाज़ो करते और माजी के हसीन अय्याम के बारे में उनसे गपशप लगाते। उन्हें उनकी मोहब्बत में बहुत मज़ा आता था। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में वो बहुत जज्बाती हो गए थे। एक रोज़ एक लड़का जिसका नाम लिनफोर्ड था उन्हें मिलने आया। कुछ देर के बाद जब वो जाने लगा तो उसने कहा, मिस्टर चिप्स, खुदा हाफिज, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये अल्फाज सुनकर मिस्टर चिप्स को गहरा सदमा हुआ, क्योंकि ये वही अल्फाज थे जो शादी से एक रोज़ पहले उनकी बीवी ने उनसे कहे थे। उनको अपनी बीवी याद आ गई। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। बूढ़ा शख्स अब ख़त्म हो रहा था। अगले रोज़ वो वफात पा गए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा नोवेल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये जितने सेक्शंस में था वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उनकी इम्पोर्टेंस भी। इसके बाद हम डायरेक्ट चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपसे डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और सिनोनिम्स डिस्कस एंड एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू ऑल जी।